नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। लखनऊ में एलडीए ने चिन्हट की 3 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर सैदपुर के 3 अवैध निर्माण सील किए। सोनभद्र में ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 7.35 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ नष्ट किए। कानपुर में खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में प्राकृतिक खेती और दलहन तिलहन बढ़ाने पर जोर दिया गया। खरीफ उत्पादक गोष्ठी में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया बढ़ावे को लेकर। बदायूं में भाजपा प्रशिक्षण वर्ग में नेताओं ने राष्ट्रवाद और संगठन मजबूती पर चर्चा की है। कानपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर हिडन कैमरे से ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गाजीपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 17 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हुए। गाजीपुर में डीएम ने पेट्रोल डीजल बचाने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। जौनपुर के बदलापुर में कोचिंग छात्र पर हमला, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। इटावा में देर रात पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल अवस्था में हुआ गिरफ्तार। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में तेज रफ्तार टिप्पर की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत। पाली में वट वृक्ष पूजा के दौरान गंदगी और अव्यवस्थाओं पर नगर पंचायत के सफाई दावों पर सवाल उठे। ऋषिकेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने महंगाई और विदेश नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जसपुर के केमिस्टों ने 20 मई को राष्ट्रीय दवा व्यापार के समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति चुनाव में 13 पदों के लिए 21 नामांकन दाखिल हुए। रुड़की में स्थानीय लोगों और किसान नेताओं ने विधायक काजी निजामुद्दीन पर अस्पताल मामले में साजिश के आरोप लगाए। ऋषिकेश पुलिस ने एसपी के नाम पर पैसे मांगने वाले साइबर ठगों को लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जमुई सांसद अरुण भारती ने शेखपुरा में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव और प्रयास जारी रहने की बात कही। गया के डोभी अवैध बालू खनन से बने गहरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई। जोधपुर में पुलिस ने कैफे पर छापा मारकर हुक्का और बियर पार्टी करते 18 युवकों को गिरफ्तार किया। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई कर 3.447 किलो अवैध डोडा पोस्ट और नकदी बरामद कर आरोपी को पकड़ा है। कोटा में जिला कलेक्टर ने मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर ने आईपीडी सेवाएं बहिष्कार करने का फैसला किया। अजमेर में पूर्व पुलिस अधिकारी के घर में घुसे 5 फीट लंबे स्केपलेट कोरबा का रेस्क्यू किया गया। पाली में 12 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में परिचित युवक हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पेट्रोल बचत का संदेश देते हुए ईवी से सफर शुरू किया। कानपुर के कल्याणपुर में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना की। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में तेज रफ्तार टिप्पर की चपेट में आने से युवक अंकित चौरसिया की मौत हुई। मुगलसराय नगर पालिका प्रीमियर लीग 2026 का रंगारंग आगाज किया गया। संदौली में करंट लगने से बीएसएफ जवान आनंद कुमार की मौत, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जमुई के खैरा में महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना परिसर में महिलाओं ने श्रद्धा के साथ वट सावित्री व्रत मनाया है।
सिजेरियन के बाद प्रसूताओं की मौत और किडनी फेलियर मामले की जांच के लिए दिल्ली एम्स की टीम पहुंची है। झालावाड़ के असनावर में 34 वर्षीय युवक ने पत्नी बच्चों को कमरे में बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 2 मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों से मारपीट का तोड़फोड़ का लगाया आरोप। झालावाड़ बस स्टैंड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे की दुकानों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया। सोजत सिटी में मकान की पट्टियां टूटकर गिरने से मजदूर सिकंदर की मौत हो गई। देहरादून के सिडकुल में फिर भड़का श्रमिक आंदोलन, फैक्ट्री में ताबड़तोड़ पथराव किए गए। ममता के 15 साल के राज में 1.69 करोड़ लोगों को ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट मिले। कलेक्ट्रेट से मत डरिए, ये तनख्वाहियां हैं। आजम खान को भारी पड़ा ये बयान। ड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव। पूर्व विधायक विजय मिश्रा को भदोही कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी का मिशन पार्टनरशिप, क्राफ्ट ट्रेड और साथ ही सेमीकंडक्टर, भारत की नीदरलैंड से हो सकी बातचीत। उधार के पैसों से घी पीने की तैयारी, IMF के फंड से रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेगा पाकिस्तान। ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट। सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। अमेरिका में समुद्र के भीतर दिखे हजारों यूएफओ, वैज्ञानिक भी हैरान, बताया बड़ा खतरा। मैनेजर विवाद पर आलिम हकीम को मिला सेलेब्स का सपोर्ट। जोमैटो और साथी स्विगी डिलीवरी ठप, महंगे पेट्रोल खिलाफ गर्ग विकर्स की हड़ताल का ऐलान। ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की है एयर स्ट्राइक, ट्रंप का दावा, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर। सात्विक चिराग थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी है मात। आईपीएल के बीच दूसरी शादी कर रहे हार्दिक पांड्या, जीएफ माहिका शर्मा इन दिनों लेंगे उनके साथ 7 फेरे। मुजफ्फरनगर में बच्चों से भरी स्कूल वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। ट्रंप की हत्या पर $50 मिलियन का इनाम, ईरान की संसद में प्रस्ताव की तैयारी, नेतन्याहू का नाम। ऋषभ के खिलाफ दूसरे स्टंट में गंभीर रूप से चोटिल हुए हसन अली कुछ समय बाद मैदान पर लौटे। टारगेट की लिस्ट तैयार, ईरान पर अगले हफ्ते ट्रंप नेतन्याहू कर सकते हैं बड़ा हमला। पाकिस्तान की जीत टीम इंडिया को होगा फायदा, WTC में बना दिलचस्प समीकरण। तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF के निर्यात पर घटाई SAED। दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आग बबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने याद किए 2014 के चुनाव नतीजे, बोले 16 मई को कुछ खास हुआ था। 30 मई से फिर भूख हड़ताल की चेतावनी, मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन, रूस ने किया ऐलान। आजम खान के खिलाफ आए फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, कहा ऐसा नेता अक्सर भूल जाते हैं। ट्रंप की हत्या पर $50 मिलियन का इनाम, ईरान की संसद में प्रस्ताव की तैयारी, नेतन्याहू का भी नाम। अमेरिका ने ISIS के दूसरे सबसे बड़े आतंकी अबू बिलाल को मारा है, ट्रंप ने दी जानकारी। ये आपदाओं का दशक, हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक भारी पड़ेगा नीदरलैंड में, बोले पीएम मोदी।
होमर्स अब बीते कल की बात, यूएई बना रहा है तेल की नई पाइपलाइन, दोगुनी होगी निर्यात क्षमता। प्रियंका चतुर्वेदी ने सीजेआई सूर्यकांत को कॉकरोच वाली टिप्पणी पर घेरा, कहा जवाबदेही मांगना। सीआरपीएफ द्वारा वाहनों की तेल खपत में 10% की कटौती की गई। आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो ने पहले दिन धीमी शुरुआत के साथ बॉक्स ऑफिस पर एंट्री की। सलमान खान ने खुलासा किया, उन्होंने अपने करियर में कभी पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। आमिर ने मेथड एक्टिंग को लेकर कहा कि इससे कई कलाकार गलत व्यवहार की आजादी लेने लगते हैं। अनुराग कश्यप ने मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री से नाराजगी जताते हुए कहा, वह फिल्में बनाते बनाते थक चुके हैं। सैफ अली खान ने भी बताया, उन्होंने कभी मैं हूं नामे के ऑफर मिला था, लेकिन बाद में फिल्म से बाहर कर दिया गया उन्हें। तारा सुतारिया ने टॉक्सिक में एवेंजर्स जैसे बड़े सीन का संकेत देकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। ज्योतिका ने कहा कि डब्ल्यू फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर साउथ इंडस्ट्री में नया सफर शुरू किया। सैफ अली खान की नई फिल्म कर्तव्य को सोशल मीडिया पर दमदार और साथ ही रियलिस्टिक पुलिस ड्रामा बताया जा रहा। शाहरुख खान की मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ करते हुए सैफ अली खान ने कहा कि उन्होंने अपना शानदार साम्राज्य खुद बनाया है। शादाब खान ने बॉलीवुड में पुराने दौर के कास्टिंग काउच और संघर्षरत कलाकारों के शोषण पर खुलासा किया है। दृश्यम 3 के मेकर्स ने साफ किया कि हिंदी और मलयालम वर्जन की कहानी अलग थलग होगी। है जवानी तो इश्क होना ही है की टीम ने फिल्म को पूरी तरह ओरिजिनल कहानी बताया। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, लगातार काम करने की वजह से वो अपने 20s में बर्नआउट का शिकार हो गई थी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिज्नी ने जॉइंट वेंचर जियो स्टार ने बॉलीवुड फिल्मों के अधिकारों को लेकर जी के खिलाफ कानूनी लड़ाई की। सोने की कीमतों में आज फिर तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड, चांदी के दामों में लगातार दूसरे दिन उछाल देखने को मिला। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से बाजार में मजबूती बनी रही। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। बैंकिंग और आईटी शेयरों में शानदार खरीदारी दिखी। विदेशी निवेशकों की लागत खरीदारी से भारतीय बाजार में मजबूती बढ़ी है। टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी के लॉन्च की तारीख घोषित की है। कंपनी ने लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग का दावा किया। महिंद्रा ने एक्सयूवी सीरीज के नए एडिशन की पहली झलक जारी कर दी है। मारुति सुजुकी बढ़ती मांगों को देखते हुए हाइब्रिड कारों के प्रोडक्शन में बड़ा इजाफा करने का फैसला किया गया। आईपीएल 2026 में आज केकेआर और जीटी के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। विराट कोहली एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। फैंस ने उनकी फिटनेस और लगातार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। रोहित शर्मा के संभावित टी20 वर्ल्ड कप प्लान को लेकर क्रिकेट जगत में चर्चाएं तेज हो गई। इंस्टाग्राम ने युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई प्राइवेसी फीचर्स रोल आउट करने की घोषणा की है। मेटा ने इंस्टाग्राम रील्स क्रिएटर्स के लिए नए मोनेटाइजेशन टूल लॉन्च किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनीतिक और मनोरंजन से जुड़े कई हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। YouTube ने भारतीय क्रिएटर्स के लिए नए एआई आधारित वीडियो एडिटिंग फीचर्स पेश किए। टेक और ऑटो सेक्टर्स में खरीदारी बढ़ने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।
100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।